हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मार्केट ने आपको घुमा के रख दिया। एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको रोलर कोस्टर राइड आपको मार्केट ने यहाँ पे बना के दी। लेकिन ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था वो भी हम समझेंगे। मंडे को हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी है वो भी हम समझेंगे। मार्केट क्या बिहेवियर कर रहा है और कैसा कर सकता है वो भी चीज़ें हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। फिर हम लॉजिक का डिस्कशन करेंगे, सेटअप का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम मंडे की प्लानिंग करेंगे कि क्या क्या सिचुएशन रहेगी। जैसे कि आपको बताया गया था कि निफ्टी 50 ने ब्रेकआउट दे दिया था। किस चीज़ का ब्रेकआउट दे दिया था कि मार्केट में जो गिरावट आई थी और जो एक रेंज बनाई थी उस निफ्टी 50 ने ब्रेकआउट दे दिया था। लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में अभी भी एक्ट कर रहा है बैंक निफ्टी में। निफ्टी 50 का डिस्कशन हम निफ्टी 50 वाली वीडियो में करेंगे डिटेल में। बस यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं निफ्टी 50 ब्रेकआउट दे चुका था, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी भी इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं दिया है। पहली चीज हम ये नोट डाउन करेंगे। दूसरी चीज, यहां से हमें एक आइडिया भी है कि नीचे की तरफ हमारे लिए सपोर्ट कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इन्हें काफी दिनों से फॉलो करते आ रहे थे। ऊपर की तरफ अभी हमारे लिए एक ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। साथ के साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें 45,000 का ब्रेकआउट चाहिए अगर हम चाहते हैं कि मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम दे। इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करना चाहिए। ये चीज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसे कि मैंने आपको समझाया है कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिली है, एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है। मैंने आपको कुछ चीजें बताई हुई है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग। ये चारों एक तरह की चलती ट्रेन होती है। इन ट्रेन में हमें सीधे नहीं घुसना होता, एक प्लेटफॉर्म का इंतजार करना होता है। जब हमारे लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाता है तभी हम इस ट्रेन में एंट्री करते हैं। साथ के साथ इसके साथ साथ साइडवेज मार्केट से भी हमें दूर रहना होता है। तो यहाँ पे मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी और हमें इस तरह की कैंडल दिखाई दे रही है। हम यानी कि ये भी देख रहे हैं कि भाई रिकवरी भी इसने काफी बेहतरीन दिखा दी। अगर आप देखेंगे कि भले ही गैप डाउन ओपनिंग दे दी, लेकिन इस तरीके से ग्रीन कैंडल का इसने फॉर्मेशन किया हुआ है और नीचे की तरफ बायर्स भी कितने ज्यादा एक्टिव होते हुए दिखाई दिए हैं, जो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करके गए हैं। लेकिन किस बेस में हम पॉजिटिव सिनेरियो ले सकते थे? अगर मार्केट यहाँ पे जो ये टाइम स्पेंड किया है इसका ब्रेकआउट देके मोमेंटम दिखा देता तो पॉसिबिलिटी हो जाती कि कहीं ना कहीं मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। हालांकि बाद में मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया और इस गैप को फिल किया, एक बेहतरीन सा सेटअप भी बना। इसका भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे हमारा मेन फोकस रहता है कि कहाँ पे हमें ट्रेड को अवॉइड करना था या कहाँ पे सेटअप बन रहा था, कहाँ पे मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था, कहाँ पे आपको अवॉइड करना था। उन चीजों को यहाँ पे समझनी है। इस पॉइंट पे भी हम बाद में आएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने ये सिनेरियो क्रिएट कर दिया, यानी कि ऊपर की तरफ हमें एक रेंज दे दी ट्रेडिंग डे हाई बनाकर, नीचे की तरफ मार्केट ने एक रेंज दे दी आपके लिए ट्रेडिंग डे लो बनाकर। यानी कि या तो मार्केट इसे ऊपर निकाल दे, तब हम कुछ सोचेंगे पॉजिटिव साइड लेने के लिए। हम ये सोचेंगे कि भाई मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा जो मार्केट ने आज गैप डाउन ओपनिंग दी है, या फिर मार्केट निचले वाले पोर्शन को निकाल दे तो हम यहाँ पे सोचेंगे कि भाई ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, काफी बेहतरीन सेटअप बन रहा है, तो हम वो चीज सोचते और उसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करते। लेकिन मार्केट ने ऐसा सिनेरियो क्रिएट नहीं किया। अब यहाँ पे काफी बेहतरीन मैं चीज आपको समझाऊंगा। अब जैसे कि जो लोग न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, आजकल मार्केट में बहुत सारी नेगेटिव न्यूज चल रही है और मैं आपको हमेशा कहता हूं न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है, नहीं तो आप ट्रैप हो जाओगे। मार्केट आपको ट्रैप कर लेगा। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को जितना हो सके अवॉइड करो, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो क्रिएट होता कि भाई गैप डाउन ओपनिंग मिल रही थी, मार्केट ने रिकवरी कर ली, रिटेस्ट कर दिया, फिर नेगेटिव मोमेंटम शुरू हो गया, तो काफी लोग यहाँ पे नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने की गलती करते हैं एज ए बिगिनर। लेकिन जो लोग वीडियोस को पहले से देखते आ रहे हैं उन्हें पता है कि नीचे हमारे लिए एक सपोर्ट बैठा हुआ है। कौन सा सपोर्ट बैठा हुआ है? ट्रेडिंग डे लो का सपोर्ट बैठा हुआ है। जब तक मार्केट इसका ब्रेकडाउन नहीं दे देता तब तक नेगेटिव साइड पोजीशन लेने के बारे में नहीं सोचा जा सकता। इस बीच हाँ, हम अगर फोकस करना चाहे तो स्कैल्पिंग पे फोकस कर सकते हैं।
लेकिन नेगेटिव साइड हम लॉन्ग साइड पोजीशन लेके नहीं जा सकते, एग्रेसिवली नेगेटिव साइड पोजीशन नहीं बना सकते। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो आपके सामने बैठा हुआ है। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा और 5000 में लाइक टारगेट रखता हूँ, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दीजिए, इस टारगेट को अचीव करने में अपना योगदान दीजिए। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन नजर आई? अब मार्केट ने क्लियर कर दिया, इसके बाद मार्केट साइडवेज जाना शुरू हो गया। देखो काफी लोग यहाँ पे एक चीज और नोटिस करेंगे, जैसे कि आप किसी को ट्रेंड लाइन भी दिखाई देगी, नीचे सपोर्ट भी दिखाई देगा, पैटर्न भी दिखाई देगा। लेकिन मैं सजेस्ट आपको ये करूंगा कि जब चीजें क्लियर ही हो गई कि भाई या तो ट्रेडिंग डे हाई निकाले तो पॉजिटिव सोचेंगे, या फिर इसे निकाले तो नेगेटिव सोचेंगे, तो फिर इनके ब्रेकआउट या ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से कुछ ज्यादा मायने नहीं रखता है। समझ में? मैं आपको फिर से यही समझा रहा हूं कि किस चीज को आपको कहां पे अवॉइड करना है, वो चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी बनी है वो यहाँ पे बनी है जब मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है और आपको एक मोमेंटम दिखाया है और सीधे सीधे इस गैप को फिल किया हुआ है। मार्केट ने सीधे सीधे गैप को भी फिल किया और आपको आपका टारगेट भी अचीव करके मार्केट ने यहाँ पे दिया, और काफी बेहतरीन सेटअप भी बना ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। फिर काफी लोग यहाँ पे एक कमेंट और करेंगे कि जो ये रिवर्सल आया था, क्या इस रिवर्सल को पकड़ लेते या कि क्या इस रिवर्सल को पकड़ने की कोशिश करते। देखो दोस्त, इस सिचुएशन पे क्या रहेगा, मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था कल के दिन 12 को। ठीक है, ध्यान से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब मार्केट ने सपोर्ट था, ब्रेकडाउन दिया तो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। जो मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके चल रहा है, हमारे लिए सेटअप क्रिएट किया है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यही है, क्योंकि ये हमारे लिए प्रीवियस डे लो भी है इस दिन। समझ में आए? तो यहां से एक रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी हमें नहीं पता कि मार्केट इतना गिरेगा या रिवर्सल आएगा, लेकिन एक आइडिया है कि मार्केट अपने प्रीवियस डे लो पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। ये सिनेरियो हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये सिनेरियो हम मान के चल सकते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। चीजें यहां तक क्लियर हुई? अब मैं क्या सजेस्ट करूंगा आपको, इन चीजों को अगर आप अवॉइड ही करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि भले ही मार्केट ने काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया है, रिवर्सल दिया है, लेकिन यहां कोई सेटअप बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप सिनेरियो को समझेंगे, सेटअप जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो यहां पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सा? ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट का। दूसरा एक और लॉजिक है, मार्केट इस गैप को फिल करना चाह रहा है। अगर ब्रेकआउट देके चल रहा है, वॉल्यूम अच्छा खासा आ रहा है, तो दो लॉजिक है। यहां पे सिर्फ एक ही लॉजिक है कि मार्केट अपने प्रीवियस डे लो पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे स्कैल्पिंग ज्यादा बेहतर रहती है, क्योंकि ऐसे मोमेंटम कभी कभी मिलते हैं, हमेशा नहीं मिलते कि भाई मार्केट किसी लेवल पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको एक रिवर्सल मोमेंटम दिखा दिया, काफी बड़ा मोमेंटम दिखा दिया। ऐसे मतलब बहुत ही कम आते हैं। उससे ज्यादा बेहतर क्या रहता है, आप स्कैल्पिंग करो, क्योंकि लॉजिक भी है कि मार्केट प्रीवियस डे लो पे टाइम स्पेंड करके रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, मोमेंटम दिखा रहा है। हाँ, अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में जानते हैं, मैंने कोर्स में डिटेल में समझाया हुआ है, अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो फिर आप इस मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी चीज, 3 बजे के बाद मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको अवॉइड करना चाहिए, तो स्कैल्पिंग ही ज्यादा बेहतर थी। आइए अब हम यहाँ पे मंडे की कुछ सिचुएशन डिस्कस करते हैं कि आपको किस तरीके से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। जैसे वनडे के टाइम फ्रेम पे तो मैं आपको समझा ही चुका हूं कि एक तो हमारे लिए ये रेजिस्टेंस जोन है, नीचे ये सपोर्ट जोन था हमारे लिए, इसका ब्रेकडाउन मिल गया, ये वाला सपोर्ट जोन है, इसका ब्रेकडाउन मिल गया, ये वाला सपोर्ट जोन है। लेकिन उससे भी जरूरी क्या चीज है, 45,000 का लेवल है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता, ये डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आप रोज वीडियो देख रहे हैं तो इसका डिस्कशन करने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि हम काफी पहले ही इसे डिटेल में समझ चुके हैं। यहाँ पे टाइम वेस्ट न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ चीजें नोट करने लायक है, जैसे कि अगर आप इस एरिया को देखोगे, इस एरिया पे पहली चीज अगर आप नोट करोगे, 11th को मार्केट पहले यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, उससे भी अगर आप पीछे जाओगे, ये एरिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? आप यहाँ पे 3rd का भी देखो रेजिस्टेंस,
5th का भी देखो रेजिस्टेंस, 6th का भी देखो रेजिस्टेंस, 10th का भी देखो रेजिस्टेंस, 11th का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस, 12th को यहाँ पे सपोर्ट मिला, 13 को फिर से रेजिस्टेंस। यानी कि ऊपर की तरफ ये हमें काफी इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है, तो हम इसे मार्क करेंगे और इसे ध्यान में भी रखेंगे। जैसे ही मार्केट इस जोन में जाएगा अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो अगर हम पोजीशन में बैठे हुए हैं, और फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन देखो। दूसरी चीज, अगर मार्केट सीधे ही इसका ब्रेकआउट दे रहा है और हम पोजीशन में बने हुए हैं तो हम पोजीशन में बने रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने स्टॉप लॉस को उठा के इसके नीचे रख देंगे, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स हुआ तो हमारा प्रॉफिट हमारे हाथ से ना जाए। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। पहली चीज हमने नोट डाउन कर ली। दूसरी चीज हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे प्रीवियस डे हाई। इसे चाहे आप नोट डाउन भी ना करें तब भी आपको, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि उसी एरिया में बन रहा है, ये चीज नोट हो गई। दूसरी हम यहाँ पे ये भी नोट कर रहे हैं, अगर आप आज 13 का डे लो देखेंगे, मार्केट ने इस जोन पे एज ए सपोर्ट काफी बेहतरीन काम किया है, और यही सिचुएशन हमने 6th को भी देखी थी, इसी जोन पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था। यही सिचुएशन हमने 4th को भी देखी थी, मार्केट इसी जोन से रिजेक्शन की तरह लेता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन अगर हम आज ही फोकस करेंगे तो अगर हम नेगेटिव मोमेंटम चाहते हैं, इससे नीचे मार्केट निकलेगा। लेकिन अगर यहां पे एक सवाल फिर से खड़ा हो जाता है, अगर मार्केट ने मान के चलो प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया, तो क्या हम एग्रेसिवली नेगेटिव साइड पोजीशंस बनाएंगे? जवाब क्या आना चाहिए आपके अंदर से? नहीं। क्यों नहीं आना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 44,100 और 44,000। तो यानी कि हम यहाँ पे स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिवली नेगेटिव साइड पोजीशंस नहीं बना सकते। एग्रेसिवली नेगेटिव साइड पोजीशंस तभी बनने की पॉसिबिलिटीज है जब मार्केट 44,000 का ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन कर जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। आइए अब इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और चीजों को कंबाइन कर देते हैं, जो भी हमने अभी तक समझा। अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू देने की यहाँ पे कोशिश की थी, अब इसे कंबाइन करके थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इस सिनेरियो पे हम क्या करेंगे? इस सिनेरियो पे आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में देखो इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन पे मार्केट खड़ा हुआ है। अगर यहां से मार्केट ने मोमेंटम देना शुरू करा तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस ये इसका ब्रेकआउट मिला, तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। और यहाँ पे हमने क्या समझा था कि इस जोन में जाते ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर आगे का प्राइस एक्शन देखेंगे। क्यों समझा था मैं फिर से एक हल्का सा आपको रिवाइज करवा देता हूं, इससे आपको रिवाइज आ गया होगा कि यहाँ पे अपनी क्यों प्रॉफिट बुकिंग करनी है। चीजें समझ में आ गई। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो जैसे कि हमने क्या डिस्कस किया था, नीचे एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 44,100, दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 44,000। यानी कि अगर मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देके चलता है, हम स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं। पहली स्कैल्पिंग यहां तक हो गई और यहां तक हो गई, लेकिन हम नेगेटिव साइड एग्रेसिवली पोजीशंस नहीं बना सकते, क्योंकि सपोर्ट जोन काफी नजदीक है। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है मार्केट इन जोन में साइडवेज चला जाए। अगर साइडवेज चला गया तो भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। साथ के साथ बड़ी गैप अप ओपनिंग हो जाए, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, तब भी आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट फिलहाल ऐसे सिचुएशन पे चल रहा है कि बड़ी गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग में अवॉइड करना ही ज्यादा बेहतर है। आइए अगला डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिलती है इसी जोन के आसपास, तो ट्रेड को अवॉइड करना है, ट्रेड नहीं करनी है। दूसरी, हमारी गैप अप ओपनिंग इस बात पे डिपेंड करेगी कि इस वाले जोन से कितनी दूर हो रही है। अगर इसी के आसपास हो रही है तो ट्रेड नहीं करना है, लेकिन अगर कहीं यहां पे हो रही है और मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है, तो एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारा रेजिस्टेंस ये बनेगा। लेकिन अगर मार्केट रिवर्सल लेना है तो नेगेटिव साइड भी एग्रेसिवली
पोजीशंस नहीं बनानी है, क्योंकि एक सपोर्ट हो गया प्रीवियस डे लो का, फिर ये सपोर्ट हो गया, फिर ये सपोर्ट हो गया। यानी कि फिलहाल मार्केट ऐसे जोन पे एंटर हो चुका है जहां पे साइडवेज जाने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये चीज मैं आपको काफी दिनों से समझाता आ रहा हूं कि मार्केट में एक गिरावट आई थी, उसके बाद मार्केट इसी जोन में साइडवेज चलने की कोशिश कर रहा है, और आप देखेंगे भी यहीं पे पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही है। तो जब तक इस जोन में रहेगा तो ट्रेड को अवॉइड करो, या फिर अगर ले भी रहे हो हाफ क्वांटिटी में काम करो, काफी सावधानी के साथ काम करो। सेटअप या आपकी कोई स्ट्रेटजी है वो ही बनने के बाद काम करना है, बेवजह ट्रेड नहीं करनी है, नहीं तो मार्केट आपको ट्रैप कर लेगा। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाती है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस डे लो का अगर ब्रेकडाउन मिल जाएगा तो नीचे एक सपोर्ट ये बैठा है, एक सपोर्ट ये बैठा है। इन जोन में कहीं भी मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे दे, ट्रेड मत करना। भले ही मार्केट यहां से पॉजिटिव भी चलना शुरू हो जाए तब भी ट्रेड मत करना, क्योंकि अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके पॉजिटिव भी होना शुरू हो गया तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से इसे ऊपर जाने देना, तभी पॉजिटिव साइड पोजीशन बनाने के बारे में सोचना। उससे पहले इस बीच कितना भी रहे शांति से बैठे रहना, अपने आप पे कंट्रोल करके बैठे रहना। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।